अपन एक्सेल में एंटर कर लेंगे, ठीक है। आपको लिखना का नहीं है, बस आप चैप्टर का हेडिंग वाले बातें लिखने हैं। तो सबसे पहले आप सब जानते हो कि देखो मेरे पास एक सर्कल अगर है मेरे पास में, ठीक है, तो वहां पे मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये लाइन, क्या ये लाइन सर्कल को टच कर रही है? नहीं, तो इसे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सीधी सी बात है, पर जो टकराती है उसे बोलते इंटरसेक्टिंग। तो जब टकराती ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। अरे भाई आगे ना, सही है, ओके। ये बेटा आवाज आ रही है नेत्रा? ऑनलाइन में कौन कौन देखना, कितने लोग हैं? ठीक है, आवाज आ रही है नेत्रा? हाँ, अब देखो ये लाइन बताओ, ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट में टच कर रही है? दो। बस वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे उसे बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? बात समझ आ गई? क्या बोलते हैं? सीकेंट, सिंपल। तो वो लाइन सर्कल, लाइन, रिमेंबर लाइन। अच्छा, क्या ये सीकेंट है? 2 पॉइंट टच कर रहा है भाई, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है नहीं बाबू? ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन क्या होती है? दोनों तरफ एरो होते हैं, इस लाइन बोलते हैं। ये लाइन नहीं है, इसको तो लाइन टुकड़ा है, ये फिक्स है। तो अगर, तो इसे बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अब कॉर्ड और सीकेंट में फर्क समझे? अब उसका सीकेंट में कॉर्ड ही तो हुआ नहीं, कॉर्ड यहाँ पे खत्म हो जाता है, सीकेंट यहां से आगे बढ़ता है, समझे? कॉर्ड भी सर्कल को टच करता है और सीकेंट भी करता है। कॉर्ड लाइन सेगमेंट है, ठीक है। सीकेंट एक लाइन है जो दोनों तरफ बढ़ेगी, क्लियर? अच्छा, अब ये जो लाइन है जो मैं जानबूझ के बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक, थोड़ी सी ऊपर बनाते हैं इसको। ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, राइट है? लाइन, अगेन लाइन बोल रहा हूं, सही बात है। ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल। हमारा पूरा चैप्टर टेंजेंट के बारे में ही है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। कोई भी लाइन सर्कल को टच करे ही ना, नॉन इंटरसेक्टिंग। कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, सीकेंट। कोई भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, सिर्फ एक, तो टेंजेंट। और लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट पे टच करे तो कॉर्ड, सीकेंट नहीं। तो सिर्फ नहीं, 2 पॉइंट पे टच किया मतलब सीकेंट, जरूरी नहीं है। अगर लाइन सेगमेंट हुआ तो कॉर्ड कहलाएगा, और लाइन हुआ तो सीकेंट कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक, ये पढ़ा है ना हमने, 9th में आया था हमारे पहले, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आपको याद नहीं तो अब समझना इजी है, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन लिख दोगे सेकंड की, है ना? सेकंड इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट। ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देना। बोले डिफाइन टेंजेंट, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। लाइन ड्रॉ कर लेना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब कुछ खासियत किसकी? टेंजेंट की, ठीक है। कुछ खासियत समझते टेंजेंट की। देखो, अगर सर्कल की बात करूं मैं, ये सब चीजें ना आपके सेक्शन ए में काम आएगी, ठीक। सेक्शन बी सी डी में तो जो एक्सरसाइज है वो आती है। अच्छा, अगर मैं एक पॉइंट लूं, एक पॉइंट पे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट बनाया, वहां पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं इस पॉइंट पी पे? तो आंसर है सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो केवल उस पॉइंट पी पे एक ही टेंजेंट बन सकता है, 2 टेंजेंट बन सकते नहीं। तो एट अ पॉइंट ऑन सर्कल वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। जैसे कि ये पॉइंट लो सर्कल पे, मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है इस पे, सर्कल पे, तो कितनी टेंजेंट बनेगी? इनफाइनाइट। पर एक पॉइंट पे तो एक ही बनेगी। बात समझ में आ गई? एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल
one tangent can be only one tangent can be made. Okay. On the entire circle infinite tangent can be made. समझ गए? अगर मैं पूरे की बात करूं तो पूरे सर्कल में कितने पॉइंट आते हैं ऐसे इनफाइनाइट हर पॉइंट पे एक बनेगा तो और जो पॉइंट है वो कितने हैं इनफाइनाइट तो टेंजेंट भी कितने इनफाइनाइट बात समझ में आ गई तो लैंग्वेज का फर्क है एग्जाम क्वेश्चन आता है कि एट अ सिंगल पॉइंट डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन वन ओनली वन ऑन द सर्कल डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इनफाइनाइट यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट नहीं बोला है क्या बोला ऑन द सर्कल सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट आएगी वैसे बोले ऑन द सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल तो वन ऑन द सर्कल बोले सिर्फ तो इनफाइनाइट समझ गए एक पॉइंट है तो एक ही बनेगा पूरा है तो हर पॉइंट पे एक बनता ही है टेंजेंट ठीक है पॉइंट कितने इनफाइनाइट तो टेंजेंट भी कितने इनफाइनाइट समझ गए अरे भाई आगे ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये छोटी मोटी बात है ओके अब कुछ अब ये सब जो चीज है वही सब फिर ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में ये सब आई हुई है ये इनफैक्ट ये है ना ये डेफिनेशन भी आई हुई है सीखेंगे डेफिनेशन टेंजेंट डेफिनेशन फिर ये जो मैंने कहा था ना अभी कि एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट एक और पूरे सर्कल पे इनफाइनाइट ये भी आया हुआ है उसके फॉर्म में ठीक है देखो अब एक सर्कल को एक टेंजेंट टच करता है एक पॉइंट पे सही बात है बस जिस पॉइंट पे टेंजेंट को लिखना नहीं बेटा कुछ लिखना नहीं है नोटबुक तुम फालतू देख रहे हो यू डोंट अंडरस्टैंड मैंने बोला कि नोटबुक देखेंगे तो क्यों बोलते इसको एक सर्कल के एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता है वो टेंजेंट सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो जिस पॉइंट पे सर्कल और टेंजेंट आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बोलते हैं बात समझ में आई क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक है तो इस पॉइंट पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओके अब क्या खासियत इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तो इसके रिगार्डिंग एक थ्योरम है ठीक है तो देखो तो अगर कोई ऐसा बोले द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट द पॉइंट तो जिस पॉइंट पर टच करे उस पॉइंट का नाम क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक अब हम थ्योरम देखो ये जितने भी थ्योरम है चैप्टर 10 की और चैप्टर 6 की बेसिक वालों के एक चैप्टर एक थ्योरम चैप्टर 10 से आएगी एक थ्योरम चैप्टर 6 से आएगी दो थ्योरम आती पक्का है ठीक है आपको इतना रट्टा माना वो दोनों लिखनी है जब भी एनी का ऑप्शन हो ठीक है तो रूट 7 का प्रूव हो गया फिर ये थ्योरम हो गई ये तो आपको करना ही करना है इनमें तो याद ही करना है आपको मैं समझा दूंगा फिर वो हो मार्क्स कर देनी चाहिए जान मुझे पहले थ्योरम ही करोगे आप अब दिक्कत कभी कभार सर ओवर कॉन्फिडेंस में हम तो कर लेंगे हम थ्योरम छोड़ के आएंगे थ्योरम प्लीज मत छोड़ना क्योंकि थ्योरम तो क्या होता है थ्योरम इनफैक्ट एग्जाम में चेक भी नहीं करता है तो दो स्टेप देख लेगा फिर वो समझ जाएगा हाँ बच्चों को आता है तो टिक कर लेगा पर कोई तुमने सम किया तो फिर वो पूरा चेक करेगा और फिर यहाँ ऐसे लोग हैं जो फिर जब 5 भी करके आते हैं फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा कहने मैं एक को नहीं बोला बहुत सारे बच्चे इस बार किए ही ना क्रूटिंग ने किया इसने किया कितनी बार किया इसने तो इसके पेपर में लाखों गलतियां हैं वो नहीं 70 से ऊपर जाता क्रूटिंग भी जाता ये अखनी वो नहीं करती तो उसके नाम पे चिपक गया है ये भी है अपने हनुमान तो कहने का सिर्फ इतना है आप मेरी बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ इसलिए प्लीज जब भी एग्जाम में हो थ्योरम ही करनी है आपको थ्योरम दो चैप्टर से आती है 6 और 10 थ्योरम के प्रूफ में जब मैंने सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तब करवाऊंगा है ना तो आई थिंक दिसंबर का जब एंडिंग आएगा तब कराऊंगा आपको मैं रट्टा मरवा दूंगा अगर इंटरेस्ट ले लेंगे याद हो जाएगी नहीं हुई तो मैं याद करवा दूंगा फोटो के याद हो गया देखो मौजे मौज है ना तो थ्योरम क्या बोलते हैं अभी थ्योरम का सिर्फ मतलब समझते ठीक है देखो एक टेंजेंट में एक टेंजेंट और एक सर्कल तो सर्कल है तो सेंटर भी होगा है ये और सर्कल है तो रेडियस भी होगा
अच्छा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस बराबर ही होते हैं। अच्छा, क्या सारे रेडियस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टच कर रहे हैं क्या? नहीं, ये टच नहीं कर रहा सर टेंजेंट को, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है। जो रेडियस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करता है तब एक एंगल बनता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में, बन रहा है 90 फिक्स। सो रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। यही आपकी थ्योरम 10.1। स्टेटमेंट क्या है? रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, अब बेटा रट मत लेना कि रेडियस टेंजेंट एंगल 90, वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में होना चाहिए और टेंजेंट भी होनी चाहिए, समझ गए? तो रेडियस और टेंजेंट जहां पर टच होते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहां पे जो एंगल बनता है रेडियस और टेंजेंट के बीच वो कितना होता है? 90। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या सारे रेडियस इससे 90 बनाएंगे? नहीं, केवल एक ही तो होगा, ऐसा एक ही रेडियस होगा टच होगा, हाँ क्या ना, और इसे तो मुड़ जाएंगे साइड में, कोई दिक्कत है? समझ गए? ये पहली थ्योरम। तो अगेन स्टेटमेंट सिंपल है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। समझ गए? ठीक, ये पहली थ्योरम। अब फर्स्ट थ्योरम से 10.1 हो जाएगा। अब कुछ छोटी मोटी बातें और, एक चीज है नॉर्मल, ओके, एक चीज है मतलब पास में ओके। अब नॉर्मल क्या होता है समझते हैं। अगेन नॉर्मल की डेफिनेशन भी आई हुई है और इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन भी आई थी, फ्रेजल भी आएगा। इस पे बहुत कम ध्यान जाता है बच्चों का इस कंसेप्ट में। ये हमारे थ्योरम 10.1 जो है ना उसके नीचे रिमार्क लिखे हुए हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है। पर अभी आपको इसके पहले मतलब समझ लो। यहाँ देखो बेटा, सब सुनना, थोड़ा हल्का सा टेक्निकल मीनिंग देखो। ओए तीतर અહીંયા जो मैं खुद रीड करूंगा वो स्टेटमेंट, पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ओके, ये रेडियस, ये टेंजेंट, दोनों के बीच में एंगल बना, कितना बना? 90। तो टेंजेंट और रेडियस में फर्क क्या है? क्या फर्क है? टेंजेंट एक लाइन, रेडियस एक लाइन का टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट है, सही बात है? अरे भाई हाँ के ना, ठीक। अब मैं एक ऐसी लाइन बना रहा हूं, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर दोनों से पास हो। मैं वो जानबूझ के बनाऊं, ठीक है भाई, मेरी मर्जी, तो क्यों नहीं कर सकता, है ना? तो ये वो लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है। इस लाइन की खासियत क्या है कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों इस पे आते हैं, मतलब रेडियस इस पे आता है ना। सो दिस लाइन passes through the radius and meeting the tangent at point of contact। अच्छा, अब बेटा क्योंकि रेडियस इस लाइन के अंदर है तो ये एंगल तो 90 रहने वाला हमेशा, यहाँ के ना, तो बस इसी लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन which contain radius, जिसके अंदर क्या होता है? रेडियस, ओके, एंड इट मेक्स 90 एंगल विद टेंजेंट। सो अ लाइन which contain radius, जिसके अंदर रेडियस आ जाता है, ओके, एंड इट मेक 90 एंगल विद द टेंजेंट और इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज नोन एज नॉर्मल। बात समझे? नॉर्मल कुछ, नॉर्मल एक लाइन है। अच्छा एरिक सुनो, 90 तो बहुत सारी लाइन बना सकती है एंगल, ये भी लाइन है जो एंगल 90 बनाए टेंजेंट से, पर क्या इसमें रेडियस आ रहा है? ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हर किसी को नहीं बोलते हैं। कोई भी लाइन नॉर्मल तब कहलाएगी जब वो टेंजेंट से 90 एंगल बनाए और वो रेडियस से भी पास हो। पूरा का पूरा रेडियस उसके अंदर आना चाहिए, तो ये पूरा रेडियस इसके अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ गई? तो उसे बोलते हैं यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है। अब पढ़ते डेफिनेशन नॉर्मल की, पढ़ो वो रिमार्क देखो। 10.1 जो एक्सरसाइज है उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ रिमार्क है, रिमार्क नंबर 2 लिखा,
सुपर द लाइन कंटेनिंग रेडियस, ठीक है, द लाइन कंटेनिंग रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब एक बात बताओ, अगर जिसके अंदर रेडियस भी आ गया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया तो एंगल कितना बनाएगा? बस। तो इसमें 90 लिखा हुआ नहीं है, एक बार एग्जाम में आया था, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टेंजेंट आर 90 डिग्री, और तो 6 3 ऑप्शन दिए थे। बच्चे ने पूरी बुक छान ली, सब देखो बुक में ही नहीं है, बुक में ही नहीं है, बुक में ही नहीं है। मतलब बुक में है, फिर पलटा है पत्ता, देख क्या लिखा है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल कितना? तो 90। ओह सर ऐसे भी होता है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक फनी चीज बोलता हूँ, फनी चीज है। सो पिछले साल क्या हुआ, 25 या 26 दिसंबर की बात है, इसी डेट थी कुछ, आई थिंक क्रिसमस के बाद की बात है। हाँ, तो एक मतलब होशियार बच्चा, बच्चा बच्ची दोनों, फिर उसमें क्या उनकी क्लास कंबाइन हो जाती है, ठीक है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे उनकी उनको अलग बिठाएंगे, है ना, फिर जो फेल होते हैं उनको अलग, फिर उनको जो फेल वाले फिर उनको सिर्फ वही पढ़ाते थे कि वो पास हो जाए, बस उनके लिए ऐसा अलग करते हैं। तो जो होशियार बच्चे थे, वो बच्चे बच्चे दोनों, तो चैप्टर 40 सबको आता है। चैप्टर 40 मतलब स्टेटिस्टिक्स, आज बोले तो प्रोबेबिलिटी, नहीं बुक के हिसाब से। तो कहते हैं ना कभी कभार कि कोई रामायण पढ़ ली, फिलहाल सीता कौन थी, बस वही हो गया। तो चैप्टर 40 के मास्टर, मैं बोलूँ ये सब फट आंसर, कि वो तो गोल्डन ग्रुप था ना यार, उसमें तो लोड होता नहीं है, क्वेश्चन तो फट आंसर। मैं खड़ा किया, मैं खड़ी 10 20 20 30 30 40 40 50 1 7 8 2, बता मॉडल क्लास कौन? ये क्या होता है मॉडल क्लास? इसका मोड निकालना है, तो मॉडल क्लास कौन? उसको ये मालूम है कि जो सबसे बड़ा है उसको घेरा करने का, इसको एल बोलने का, इसको F1 बोलने, सब मालूम है उसको। तो उसको ये नहीं मालूम है कि इसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। आप समझे? बस मैं यही बोल रहा हूँ, ऐसा रटना नहीं चीजें, आप समझो कि ओ यहाँ पे बुद्धि आप खुद लगाओ कि भाई अगर नॉर्मल टेंजेंट को टच कर रहा है और उसमें रेडियस भी आ रहा है, तो रेडियस और टेंजेंट में कितना होता है? 90 क्यों टच करते हैं वहां पे ऐसे, तो अपनी बुद्धि भी लगा सकते। तो आप समझे आपके विकेट क्या होता है कितना अब तक कितनी फनी सिचुएशन है क्या नहीं? इससे एक बात सीखनी चाहिए आपको कि कभी कभार है ना, सिर्फ आपकी केयरलेसनेस की वजह से ही, मतलब एक इग्नोरेंस की वजह से, ये बताओ मुझे, इमेजिन करो कि ये बात अगर उसकी पकड़ में नहीं आती, वो बच्ची गलती करके आते, वो बच्चा वैसे गलती करके आते, तो कितना इजी क्वेश्चन होता, सोचो। सोचो अब, सोचो ये गलती आप करो, कैसा फील होगा आपको इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। बस मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि 3 महीने पहले जाने मत देना, बाद में पछताओगे रिजल्ट के दिन, कि में सब भूल जाओ। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ। अपने गोल को याद रखा, हमने साल की स्टार्टिंग में बनाया था, पोस्टर पे फोटो आना चाहिए, पुलिस स्टेशन में नहीं है, SBI के बाद, कि पुलिस के बाद खूंखार आतंकवादी आर्य पटेल 3 औरतों को अगवा किया, 5 आदमियों का मर्डर किया, पकड़ के लेके आने वाले को 6 लाख का इनाम, और दांत भी दांत भी वो चांदी का दांत समझ टांग करके फोटो में। ऐसा फोटो नहीं चाहिए, फोटो चाहिए इसके बाद, तो ऐसे नहीं आता है ना, इसे मुझे मालूम ही नहीं क्या है सर। दोनों एग्जाम एक के बाद एक क्यों रखे सर? 11 बजे एग्जाम क्यों रखते सर? यार अभी भी तो तुम ऐसे बारे में लगा रहे हो ना बेटा, तो पता मुझे क्या लग रहा है कि अभी भी मैं सही था उस दिन ऐसे बनना, कि आप उसी दिन पढ़ते जितने एग्जाम होते हैं, अभी आप उसी जोन में हो, प्लीज बाहर आओ यार। मैंने एग्जाम का, तो अगर मुझे आपको एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़वाना होता, तो फिर मैं ये टेस्ट का शेड्यूल फिर 10 नवंबर को क्यों डालता? मैंने क्या बोला था आपको कि भाई ये भूल जाओ इसमें, तुमने आपने आज मुझे मुझे ऐसा लगा आपके रिएक्शन से, आप बोलते हैं आपको कैसे मालूम पड़ता है कि हमने नहीं किया, तो आपकी रिएक्शन से मालूम पड़ जाता है। जो मेहनती होता है ना वो ऐसा जब बोलो मैं तैयार हूं। कोई 9 में से हैरान किया आपको, पूरी छुट्टी दिन आपको, वो 9 था, वो समझ समझ में आता है। मैंने
तो कर्म योगी नहीं बनोगे तो बेटा फिर ऐसा ही मालगाड़ी छूट जाएगी, किसी और का पोस्टर पर नाम छप जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। भाई मेरे मन में तो है ना, तुम पोस्टर पे उसी दिन, मेरे मन में तो तुम, मेरे अंदर से मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे इन बच्चों का फोटो पोस्टर पे लाना, और उसके लिए जो मुझे करना चाहिए मैं वो सारे मैं एफर्ट लगाऊं। तो मैंने आपको, मैं आपसे क्या बोला पता है आपसे बहुत लोग फेल भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों पता है? मुझे गिल्ट नहीं महसूस होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने मेरा एफर्ट लगा दिया, मेरा हाथ में वही था। मुझे रिटर्न में फर्क नहीं पड़ता है मुझे, आपका जो अच्छा भी आएगा ना और बुरा भी आएगा, मुझे दोनों स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आएगा क्योंकि अच्छा आया तो आपके एफर्ट से आया, बुरा आया तो भी आपके एफर्ट से आया, उसमें मेरा क्या कसूर बताओ? सही है ना? क्योंकि मेरा एफर्ट मैंने लगाया। तो मुझे थोड़ा दुख रहेगा कि यार बच्चा या इतना समझाया, मतलब काश थोड़ा एफर्ट लगा देते। अभी आप उसी जोन में हो बेटा, वरना कभी भी आप नहीं बोलोगे कि सर कल एग्जाम क्यों ले रहे हो, 2 दिन का गैप तो दो। अरे यार 20 दिन का तुम गैप दे दिया तुमको, तो 9 से लेकर फिर 23 को का स्टार्ट किया, तुम्हारा 15-16 दिन तो तुम्हारे पास में, क्या क्या तुमने उसमें। चलिए एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। पहला, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट। एट अ पॉइंट नहीं लिखा, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट सर्कल को टच करता है, व्हाट इज इंटरसेक्ट? टच करना, कितने पॉइंट पे? एक, 1 पॉइंट लिख दो। द लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट, लाइन 2 पॉइंट पर सीख। ये बढ़िया क्वेश्चन। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट 2। देखो ये 2 क्यों बताया, इसका आंसर देखो। अगर आपने एक टेंजेंट बनाया, अब मुझे बताओ एक ऐसा टेंजेंट बनाओ जो इसके पैरेलल हो। तो अब सर ये लो पैरेलल, ये लो पैरेलल, एक टेंजेंट थोड़ी है। आपको टेंजेंट बनाना है, मतलब ऐसा लाइन बनाओ जो एक ही पॉइंट पर टच हो और इससे इससे, तो चलो एक तो मिल गया, बताओ ढूंढो। अब उसको यहाँ बन जाएगा, यहाँ से यहाँ कैसे बनेगा? यहाँ पे उसको इसके पैरेलल करने के लिए आपको उसको यू 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 ड्रॉ करना पड़ेगा, बन गया सीकेंड। तो केवल 2 टेंजेंट ही हो सकते हैं पैरेलल, मैक्सिमम। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही सर्कल में क्या हो सकते हैं? पैरेलल। तो ये दो आपस में पैरेलल, इधर देखो, फिर ये टेंजेंट इससे इस टेंजेंट के पैरेलल, बात समझ आ गई? ये मतलब ये जोड़ी है, एट अ टाइम 2 हो सकते हैं पैरेलल, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, ऐसे, इसलिए 2 आंसर है। फिर थर्ड वाला देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। व्हाट इज कॉमन पॉइंट? जहां पे दोनों टच करते हैं। अरे भाई यहाँ से ना, टेंजेंट और सर्कल में कॉमन क्या होगा? जहां पे वो टच कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सही है। क्वेश्चन 4 थर्ड कराऊंगा, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। अच्छा, ड्रॉ सर्कल, या ये देखो, ये एकदम मन से कर लो। देखो ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ सर्कल, ठीक है, एंड 2 लाइन, 2 लाइन बनानी, कौन सी? पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है। 2 लाइन ऐसे बनाओ कि वो किसी के पैरेलल हो, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू अ सर्कल। ओके, देखो क्या बोला बताएं, एक टेंजेंट है और एक गिवन लाइन है। अब 2 लाइन ऐसे बनाओ जो इसके पैरेलल हो, एक तो हो टेंजेंट और एक हो सीकेंट। लो हो गया, तो ऐसे तो कहां से तो ड्रॉ कर लिया ना। क्या बोला देखो, ड्रॉ सर्कल बना लिया, 2 लाइन बनाओ, ठीक है। क्या वो 2 लाइन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ये गिवन लाइन, ये गिवन लाइन, ये लाइन गिवन। तो 2 लाइन ऐसे बनाओ जो गिवन के पैरेलल हो, पर एक टेंजेंट और एक सीकेंट। लो बन गया, ऐसे लिखेगा, सिंपल है ना। बुक में ड्रॉ कर लो पहले। क्वेश्चन थर्ड जो है वो एमसीक्यू है,
एग्जाम में बैठा बैठा पूछा जाता है, सिंपल है। विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ध्यान से देखो बेटा। इसको चाहो आप तो यू कैन राइट इन नोटबुक आल्सो, लिख दो भले। क्वेश्चन थर्ड, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल, इसका पॉइंट पी, यहां पे एक टेंजेंट बनाना है पी क्यू। ठीक है, ये टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। सर्कल का रेडियस कितना, आर 5। बताओ रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना है, 90। ओके ना, सही बात है ना भाई, आगे ना। ठीक है, ये रेडियस है और ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, टेंजेंट पी क्यू मीट द लाइन थ्रू द सेंटर एट क्यू। देखो ये सेंटर है ओ, ओ और क्यू मिल रहे हैं, बस समझ आ गई। ये बोला जाता है कि मीट द लाइन थ्रू सेंटर एट क्यू सच दैट, सो दैट ओ क्यू वो कितना दिया हुआ है, 12। फाइंड द लेंथ पी क्यू। तो बेटा ये तो बन गया राइट, इसे बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। आगे ना 90 के सामने एच, फिर ये पी और ये बी, बस वही एच मालूम पी मालूम है, बी निकालना है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 13 नहीं आएगा, ऐसा रट मत किया, 12 5 12 और 13 दे आर ट्रिपलेट। पर यहाँ वो क्या होता है, अगर 90 सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, फिर यहाँ पे 13 लिखा होता तो ये 12 होता, समझा। 12 का 144 और उसका 25। अबे पर बेटा इस समय 12 हाइपोटेनियस है, देख तो खुद देख लो, इसलिए रटना मत। एग्जाम में देख इसमें ऑप्शन में दिया होता है, देख लो ये है ना, दो टिक करके आएगा, कर दिया, तो वही वही जो मैंने दिया एग्जाम में वही बन जाएगा, ये समझना। पहले क्यों नहीं होगा, मैं डांट नहीं रहा हूँ, तो बता रहा हूँ भाई, तू अगर थोड़ा सा प्रेजेंस काम करो, बस थोड़ा सा प्रेजेंस माइंड रखना बेटा। देख 144 सही है, ये बनेगा 25 प्लस बनेगा, बता बेटा अब कैसे बनेगा 113, बता दे तू, तो वही बोल रहा हूँ। और मैंने इतनी बार समझाया है, 9 राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ओके, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, ये तो बताया हुआ मैंने। तो खुद दिमाग लगा बेटा, तेरे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ये 13 हुआ तो फिर हाइपोटेनियस छोटा हो जाएगा, 12 है तो वो 13 कब होगा, जब यहाँ पे 12 नहीं, 12 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 12 है तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, हो गया 119, समझ गए। स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट, ये आंसर अंडर रूट 119। ठीक है, सेंटीमीटर, ऑप्शन 10.2। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट का नाम है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या नाम है कंसेप्ट का, पर एक सेकेंड, कृतिक रानी दोनों सुनना, सर टेंजेंट तो लाइन होती है भाई, सही है, लाइन तो दोनों डायरेक्शन में जाती रहती है, उसकी लेंथ तो कोई पॉसिबल नहीं निकालना, सही बात है ना। भाई लाइन क्या है, नेवर एंडिंग रोड, इधर भी बढ़ता है इधर भी बढ़ता है, तो तू उसकी लेंथ कैसे निकालेगा, मैं सही बोल रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, एक लाइन, लाइन तो खत्म ही नहीं होती है, जो खत्म ही नहीं होता उसकी लेंथ कैसे निकालोगे, फिर भी टॉपिक का नाम लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो जब हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहली बात, क्या हम टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं, आंसर है नहीं। यहाँ पे पूरे की लेंथ नहीं निकालेंगे, उसके एक टुकड़े की लेंथ निकालेंगे, बात समझ में आ गई, और उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ गई, अरे भाई आगे ना, ठीक है, समझ गए। तो टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाहर कहीं भी, यहां पे अंदर नहीं है, अच्छा एक क्वेश्चन बाबू, सर्कल के अंदर ये रहा पॉइंट, एक
बता कितने टेंजेंट बना सकता हूं जो इससे भी जाए, और हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। एक पॉइंट अंदर ले सर्कल के, अब मुझे बता कि मैं ऐसे कितने टेंजेंट बना सकता हूं जो इस पॉइंट से पास होते हैं। समझ रहे? ऐसा टेंजेंट बना सर्कल के कि जो इससे भी पास हो। सर एक भी नहीं, क्यों? सर क्योंकि वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी ना लाइन। लाइन स्टॉप, ये तर्क नहीं, ये तर्क गलत है। आगे बोल। सर इनफाइनाइट। अच्छा, इस पॉइंट से हम सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, कैसे बोल रहे हैं? जितने चाहो उतने बना सकते हैं। ओके, ये आगे की बात थी। आप बोलो। सर क्योंकि अगर हम टेंजेंट बनाने जाएंगे तो सर्कल को और पॉइंट को दोनों को टच करेगी, तो फिर वो टेंजेंट ही नहीं रहेगा ना। हाँ, तो सर्कल को भाई हम तो चाहते हैं कि टेंजेंट सर्कल को टच करे। हाँ तो सर वो सर्कल को भी करेगी और सर्कल का जो पॉइंट है उसको भी करेगी ना। तो क्या हुआ, तो उसमें क्या बुरी बात है? मैं वही तो चाहता हूँ कि भाई वो इसको भी टच करे, तो अच्छी बात है ना बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। ये ले, बन गई टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच कर दिया, पैसे भी चले गए, टेंजेंट बन गई। क्या बोलती है? तो मैं वही तो चाहता हूँ कि टेंजेंट भी हो और इससे भी पास होती हो। उसको भी टच होनी चाहिए। किसको? इसको खत्म हो रहा है उधर, 12 आना चाहिए। 12 आना चाहिए ना। हाँ तो इसमें दिक्कत हुई भाई, तो ले। तो सर वो दोनों पॉइंट को तो ऐसे बोलो कि अगर आपने ऐसी टेंजेंट बनाने की कोशिश की जो इससे भी पास होती हो, तो फिर वो टेंजेंट नहीं, क्या बच जाएगी? सीकेंड। यू तो लाइन है, फिर वो सर्कल को 2 पॉइंट टच करेगी, और जो टच के 2 पॉइंट हो क्या होती है? सीकेंड। ये सर्कल के अंदर के पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट बना सकते नहीं। पहली बात, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, ठीक है, आ रहा है? पृथ्वी आंसर देगा क्या है, बता। सर्कल के अंदर से तो एक भी टेंजेंट बनेगा नहीं, ठीक है। सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो बता, एक, 2 क्यों नहीं? अभी जस्ट पढ़ा कि अगर ऊपर एक पॉइंट है तो एक ही बन सकता, ठीक है, एक ही बन सकता। तो सर एक बार सर्कल के अंदर आ गए, ऊपर आ गए, अब क्या करेंगे? बाहर लो। अब सर्कल के बाहर हम एक पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। सो वी आर ड्रॉइंग अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर से सर्कल के ऊपर आप केवल 2 टेंजेंट बना सकते हो। तो सर्कल के अंदर से एक भी नहीं, सर्कल के ऊपर है तो ओनली 1, और सर्कल के बाहर पॉइंट है तो उससे केवल आप कितने बना सकते हो? 2। इस मतलब ऐसी लाइन होगी जो टेंजेंट भी है और इससे पास, ऐसी केवल 2 लाइन ही है, तो ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल। समझ में आ गई है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, वो कैसे दिखेगी वो देख लो। ओके, और सर एग्जैक्ट आपको एग्जैक्ट बनानी नहीं है, आपको मालूम है कि वो टच करेगा एक पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट बना लो और वो ताक ले लो, ताक क्या भाई वो यहाँ से जाना चाहिए, नहीं जाए तो जबरदस्ती लेके जाओ। ये बन गया, एक यहाँ बना दो, 2 ही बनेगी, ठीक है। इसको ही प्रूव करेंगे 2 ही क्यों बनती है, बाद में करेंगे, वो सब नहीं है अभी, नहीं है अपना। तो ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। सो फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? 2, ओनली एंड ओनली 2। टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2। अब देखो बेटा, ये T1 के लिए P कहाँ आ रहा है? सर्कल के बाहर, और T1 के लिए Q कहाँ आ रहा है? सर्कल के ऊपर। तो बस इस PQ को बोलते हैं T1 की लेंथ। क्या बोलते हैं? समझ गए? पहली बात तो बेटा ऐसी बात है कि T1 की लेंथ होती ही नहीं है, पर यहां हम जो लेंथ की बात करेंगे वो इस T1 का जो एक टुकड़ा है, वो कौन सा टुकड़ा? वो पॉइंट जो ऊपर आता है, वो पॉइंट जो बाहर आता है, बस वो इतने टुकड़े को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है एकदम। तो अगर मैं T2 की बात करूं तो लेंथ कौन सी है? P और R, इसको बोलेंगे कि वो T2 की लेंथ है।
लेंथ ऑफ पीक्यू। समझ गए? ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक है पी क्यू एक है पी आर। तो समझ गए? कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ, ये लिखना कुछ नहीं है, क्लियर है? बस थ्योरम 10.2 हो गया। थ्योरम 10.2 ये बोलता है, देखो बेटा अभी, कि जो ये दो एक पॉइंट से कितने टेंजेंट, दो, तो कितने लेंथ, दो, पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल होते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, है ना? हाँ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल, ये थ्योरम का नाम है। समझ गए कि नहीं समझे? सर्कल के बाहर से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट, दो, दोनों की लेंथ कैसे ही, कौन बोलता है? थ्योरम 10.2। समझ गए? और लेंथ का मतलब क्या होता है? वो बाहर वाला पॉइंट और सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट, कितनी लंबाई, इसको लेंथ होती है। क्या टेंजेंट की सच में लेंथ होती है? नहीं, सच में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो हम जबरदस्ती इसको बना रहे हैं ऐसे टाइम पास के लिए, कुछ तो बोलना था उसको तो बोल दिया उन्होंने ऐसे। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे? अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस छोटा मोटा और, है ना, वो मुखवास, होटल में खाना खा लिया है, अब मुखवास खा लेते। देखो यहाँ देखो बेटा, अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सर्कल, ये टेंजेंट, ये सेंटर, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाएंगे तो बनेगा रेडियस, कितना एंगल, 90। तो भैया ये भी तो रेडियस ही है, ये भी क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको कर रहा है एंगल कितना, 90। अब काम करो, एक लाइन यहाँ से बनाओ, एक ऐसी लाइन बनाओ जो इस पी से और सेंटर से दोनों से जाती है, तो एक खास घटना घटेगी, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, ओ पी क्यू और ओ आर पी, ये दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं आरएचएस से। ठीक है, इसके अंदर भी 90, इसके अंदर भी 90, आर एच 90 के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कॉमन है तो इक्वल ही होगा। और बचा एस, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस आर ऑलवेज इक्वल, तो आर एच एस से ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट। सो बाय सीपीसीटी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, कि पी क्यू इसमें आता है, पी आर इसमें आता है, वो छोड़ दो। अब ये ध्यान रखना कि अब हमने चैप्टर 6 पढ़ा था, हमने कॉन्ग्रुएंस भी पढ़ा है, सिमिलरिटी पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट के कितने रूल होते हैं, 5, उसमें 5 कौन था, आर एच एस, बस ये दो ट्रायंगल आर एच एस से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और उसकी वजह से ही पी क्यू और पी आर क्या आ जाते हैं, इक्वल, सीपीसीटी से आ जाते हैं। ये थ्योरम 10.2 का प्रूफ है, मैं लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करनी आपके, करना कुछ नहीं है, आर एच लगाना। पर ये क्योंकि ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल बनेगा करस्पॉन्डिंग किसके, इसके। तो द एंगल एट द सेंटर आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि ये इतना इतना इसमें आता है और इतना इतना इसमें आता है। इसको हम एज अ थ्योरम 10.2 ही यूज करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में। तो थ्योरम 10.2 हमें बहुत कुछ बताती है। क्या बताती है? कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो पॉइंट पी और जाए सेंटर से दो ट्रायंगल बनेंगे, वो दो ट्रायंगल पे जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं, एक इस ट्रायंगल वाला एंगल और एक ये नीचे वाला एंगल, दिख रहा है ना, एक ये और एक ये भी इक्वल होंगे। और ये जो एंगल बन रहा है पॉइंट पी पे, एक इसमें आता है एक इसमें आता है, ये वही है, वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट सीपीसीटी से ये भी हो जाएंगे इक्वल, तो ये भी इक्वल। तो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? समझ गए? तो ध्यान रखना, थ्योरम 10.2 हमें तीन चीज बताती है। पहला, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, ये कैसे आता है, आरएचएस रूल से सीपीसीटी होता है। फिर उसी सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल भी कैसे आ जाते हैं, इक्वल। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल एट द सेंटर, और ये कहां पे है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, वो भी कैसे होते हैं आपस में, इक्वल, y और y। ठीक है, तो थ्योरम 10.2 हमें तीन बातें बताती है। बात समझ में आएगी नहीं? इसको अब से हम एज ए थ्योरम ही यूज करेंगे, और कभी कभार तो जब हम कर रहे होंगे ना, एमसीक्यू कर रहे होंगे, हम उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तब कंफ्यूज मत होना। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? नहीं? अब जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
एक बढ़िया क्वेश्चन आया था बोर्ड में, देखो, लुक एट दिस स्टेटमेंट। जैसे इसमें आगे बुक का ही ट्रू फॉल्स में आया था। सेंटर lies on the angle bisector बोला ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो रट्टा मान लो, सही है। पर नहीं समझ में आए तो रट्टा मान लो, ऐसे तो ऐसे करना ही पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा, कि हम करते ही है ना, रूट 7 है, तो वैसे वो तो मैं समझाया भी है, ठीक है, ठीक है, हाँ, रट्टा नहीं मारा है, वो समझ के रट्टा मारा है। अब ये है तो भाई, अगर तुमको समझ में नहीं आए तो फिर तो याद कर लेना, समझ में आया तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये बोलता क्या है, सेंटर कौन सी लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन टेंजेंट के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसके दो टुकड़े कैसे कर रही है, इक्वल, और जो किसी एंगल के टुकड़े इक्वल करे उसे क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, सही है। तो बताओ यहां पे एंगल बाइसेक्टर कौन है, ये लाइन, और इसी पे कौन आता है, सेंटर, तो बस वही तो बोला है कि सेंटर एंगल बाइसेक्टर पे आता है, सही बात तो है, अरे हाँ क्या ना, सही है। तो जो दो एंगल के टुकड़े इक्वल कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो ये बताओ, ये जो पूरा एंगल था इसके दो टुकड़े इक्वल किए, बाय और बाय किसने किए, इस लाइन में, तो ये लाइन क्या बन गई, एंगल बाइसेक्टर, और इसके ऊपर कौन आता है, सेंटर, तो ये तो बोला है सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, कौन सा एंगल, टेंजेंट वाला एंगल, एंगल ऑफ टेंजेंट, समझ गए। तो जो दिखता है उसको उन्होंने एक शुद्ध भाषा में लिखी, क्लियर, कोई दिक्कत, टेन पॉइंट टू, mana ikan ada जो भी खाऊ ये आज देखते तो कोई बंद है अरे अभी देखिए चलो बोला चला ए ये कोई नहीं ओके बेटा, ये सब बुक में करना है और नोटबुक में करना है, बुक क्योंकि इन सब में डायग्राम है, सॉल्यूशन पूरा है, तो नोटबुक लिखना है, मैं बोलूँ तो लिखना, पहले ये डायग्राम समझो, जिसको समझ में नहीं, जिसको आता बेटा वो करते जाओ, जिसको नहीं आता है वो सुनेंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसा मत बोलना मैंने ये बोर्ड पे लिख दिया फिर मैं बेटा सर वापस समझाना, मिटाने के बाद में, अगर आप खुद से कर रहे हो प्लीज खुद से कर रहे हो, फिर मैं मिटा दूं, फिर मैं 5 लोगों तुम बोलो सर पहला वो हुआ नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे नहीं होता बोर्ड पे देखना फिर बेटा, है ना, ऐसे मैं पहुंच जाऊँ 10 तो फिर आप पहला वाला पूछो मुझे, इससे वो तो हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं। तो भाई देखो एक यहाँ तक एक दो समझ लो उससे, क्या लिखा है देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, अच्छा एक Q, इसका मतलब ये कि भाई सर्कल और एक पॉइंट Q है और Q से क्या बनानी है, टेंजेंट, तो किसी बाहर वाले पॉइंट से
टेंजेंट कितनी बनती है सर्कल पे? दो। दो बनती है। मैं देखो दोनों बना ली है, एक है QP और एक है QR। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24। अच्छा, लेंथ और टेंजेंट मतलब ये कि 24, तो मैं यहां भी 24 लिख रहा हूं। क्यों? 10.2, वही तो बोलती है टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? इक्वल। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा देखो, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, तो देखो ये रहा Q, ये रहा सेंटर, ये डिस्टेंस कितना है? 25। OQ दिया 25। द रेडियस इज, भाई रेडियस कहां पे है? ये ना रेडियस OP। अब बेटा बताओ, टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना? 90। तो बेटा आपको ये निकालना, पाइथागोरस थ्योरम, खत्म खेल। समझेगा नहीं समझेगा? दैट्स इट, लगा लो फटाफट से। तो कितना आ जाएगा? सेवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें फिगर दिया होगा तो एग्जाम फिगर आएगा ही ना। हाँ, फिगर दिया हो तो आएगा। ये फोटो में दिया हुआ है TP और TQ, TP और TR क्या है? TP और TQ क्या है बेटा? टेंजेंट, दो टेंजेंट, दोनों की लेंथ इक्वल। ठीक है, एंगल POQ 110। फाइंड एंगल PTQ। PTQ, राज बता, दिमाग लगा। बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन फिक्स है, आने वाला ही है। ये 1 2 3 में से ये क्वेश्चन पक्का है, बेसिक वालों का गारंटीड है, आएगा ही आएगा। वो बोर्ड में आएगा, लिख के ले लो। चैप्टर 10 से एक थ्योरम आएगी आपके, और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, ये 1 2 3 4 में से। बता कैसे निकालू, कैसे निकालो ये एक्स, बता है? आ गया ये आंसर, क्या बदल रहा है? धनु मंडल आ गया कैसे? वो दोनों 90 है तो कौन सा 90 है? वो दोनों घर की घर की खेती बेटा, चलो सब 90। सर OPT 90 कौन 90? कौन बोलता है ऐसा? वो ऐसा कर दो, टेंजेंट होता है ना ए नहीं हाँ हाँ हाँ, समझा मुझे समझा हाँ समझा। शक्तिमान, आओ समझा भाई सर सर प्लीज सर वो टीओ जोड़ोगे दूर दिया, हाँ तो रेडियस ये 90 होगा। हाँ हाँ क्यों? सर वो थ्योरम से कौन सी थ्योरम? 10.1 पर क्या बोलती है वो? सर वो हाय हाँ वो ऐसा बोलती है कि वो जो
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, और रेडियस जहाँ पे मिलता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो एंगल बना दिया होता है। सर रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना 90, तो इतना ही बोला है, ठीक है रेनो। चलो तो ये रेडियस, ये टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना 90, रेडियस टेंजेंट एंगल कितना 90। एक सेकंड नानी बताओ अब क्या करें। ओह बेटा वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए होता है, एंगल ही निकलता उससे। मेरी माँ देख क्या लिखा है, फाइंड एंगल पीटी क्यू। हाँ नहीं थाली पढ़ क्या लिखा है, फाइंड एंगल, वो साइन नहीं एंगल का उधर से एंगल बेटा, पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए होता है, एंगल निकालने के लिए नहीं। ओके तो अगर तू सोच रही है तेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं ऐसे कि ऐसे दौड़ेंगे, फिर एक को 90 लेंगे, एक को 110 लेंगे, फिर ऐसा नहीं। सर वो 360 होगा। कौन 360 होगा? बिल्कुल। हीरो तूने कैसे किया, तूने ट्रायंगल से किया। हाँ इससे जल्दी आएगा, ठीक है। अब सुनो, ओए क्या होता है कोऑर्डिनेटर? अरे बता, चार साइड बताओ, पी टी क्यू ओ में चार साइड है कि नहीं है? 1 2 3 4 और 9 तो पड़ा है। कोऑर्डिनेटर चार एंगल जोड़ने पे कितना आएगा 360, तो चार में से 3 मालूम है, चौथा निकाल सकते हैं, बस वही तो करना। समझ गए? लिखो तो क्वाड्रिलेटरल इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चार एंगल का सम मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ओ कितना है 110, एंगल पी कितना है 90, एंगल पी टी क्यू एक्स जो कि निकालना है मुझे, ठीक है, वो भी 90, ये 180 और वो 110, 290 माइनस 70 रहेगा। सिक्के। ये 4 वाला लगता है कंस्ट्रक्शन है या हम ट्राई करें क्या 4 वाला आता है तो करो। कंस्ट्रक्शन करता है। भाई तो अगर तुझे नहीं आ रहा है ना तो सोच कैसे कर सकता है, फिर नहीं हो तो कोई बात, आगे बढ़ जा प्लीज, जब मैं कह रहा हूँ तो बढ़ो देख लेना, ठीक है। ओके क्वेश्चन थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन थर्ड में भी अगर डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा, इसलिए आ रहे हैं ध्यान से देखना डायग्राम कैसे बनाता हूँ। कृतिक ध्यान से देखना बेटा, ये बेसिक वाला खास चीज सुनो बेटा, डायग्राम कैसे बनेगा देखो, सुनना बेसिक वाले, भले आपको आता है भी सुनो। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल, मतलब पॉइंट पी सर्कल के बाहर बनेगा, सही है। दो टेंजेंट बने पी ए और पी बी विद सेंटर ओ। अब ये जो वर्ड लिखा है पढ़ो, आर, अरे मत ड्रॉ कर, लैंग्वेज देख मेरे भाई, वो ड्रॉ तो बेटा ऐसा है कि वो बोर्ड पे लिखा वो कहीं नहीं भागने वाला। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80, इसका मतलब क्या हुआ देखो, टेंजेंट किसकी बात हो रही है, टेंजेंट पी ए और पी बी की, ये इंक्लाइंड 80 मतलब इन दोनों के बीच में ये पूरा एंगल 80 बन रहा है, ये एंगल बन रहा है पूरा, बस इसको 80 बोला कि जो टेंजेंट पी ए पी बी है इनके बीच का पूरा एंगल कितना है 80।
अब निकालना क्या बेटा, फाइंड पी ओ ए, ये निकालना है। तो डायग्राम वापस समझाओ। देख टेंजेंट पी ए, पी भी बोला ठीक, सेंटर क्या बोल दिया ओ, कुछ एक बोला क्वेश्चन में विद सेंटर ओ, फिर ये जो लाइन है इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ आगे, बस वही, तो ये दो टेंजेंट इनके बीच का एंगल 8, सही बात है। फिर क्या बोल, देखो अब निकालना क्या है, पी ओ ए, मतलब ये एंगल निकालना है। देखो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है ऐसे पी ओ, ठीक है। अब आपको सबको मालूम है कि ये रेडियस, ये टेंजेंट, पॉइंट ऑफ एंगल कितना हो गया 90। तो देख देख कुछ ये पूरा 80 है, अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए है ना, तो देख ये बन जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल, उसमें से 2 मालूम है, तीसरा हम लगा सकते हैं। ट्रायंगल के 3 एंगल सब कितना होता है, 180, ये 80 ये नहीं है, ये तो पूरा है, तो देख ये कितना होगा, क्या लगता है तुझे कितना होना चाहिए, कौन सा है? ये वाला। देखो मुझे निकालना क्या है, ये वाला एंगल, सही बात है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल, बड़ा ही सिंपल केस है, पहले हम निकाल देते ये इतना इतना, ये पूरा 80 दिया हुआ, ठीक है, पहले हम ये निकाल देते हैं। अगर ये आ गया तो देखो हमारा ट्रायंगल है पी ओ ए, ट्रायंगल दिख रहा है पी ओ ए, अरे भाई दिख रहा है क्या, अरे भाई बोलो, हाँ। दिख रहा है, बस पी ओ ए है, तो उसमें 3 एंगल है, तीनों का सम कितना होता है 180, 180 होता है ना, इसमें 2 मालूम है, तीसरा निकल जाएगा, पर ये कितना होगा, कैसे निकालो 40, क्यों कैसे मालूम पड़ा, सर उसका आधा क्यों, 2 टुकड़े हमेशा 2 टुकड़े में तो आधा नहीं होता है, पर यहाँ पे 40 ही होगा, ऐसा तो क्यों बोल पा रहा, अगर तुझे लग रहा है इसलिए बोल रहा है तो गलत है। सर वो पूरा है तो उसका हाफ 40 होगा। पर तुझे कहां से मालूम पड़ा कि ये हाफ ही है, भाई 2 टुकड़े मैंने तो 2 टुकड़े की गर्दन से किए, तो 2 टुकड़ों के 2 टुकड़े इक्वल है क्या अभी, और सर वो पी पूरा नहीं, पूरा दिया है 90। तो भाई पूरा दिया है तो 2 टुकड़े 10 और 70 भी हो सकते हैं, तो 40 ही क्यों बोल रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, 2 टुकड़े किए ना भाई, एक लकड़ी 2 टुकड़े किए, तो ऐसा लकड़ी पूरी 10 मीटर लंबी, तो टुकड़े 5-5 जरूरी है क्या, एक टुकड़ा 1 मीटर का, दूसरा टुकड़ा 9 मीटर का, वो मेरी मर्जी में कैसे भी तोड़ू, टुकड़ा इक्वल होगा ना सर। कहाँ से मालूम पड़ा, यही पूछ रहा हूँ मैं, मुझे तो कारण चाहिए, मुझे तो मालूम है इक्वल है, तो क्यों है इक्वल, कहाँ से मालूम पड़ा ये बताओ, वो जरूरी है, मेरा समझ में क्या बोल रहा हूँ, यस सर। है ना, अरे इतना भी कोई रहस्य नहीं है, अरे देख रही हो तेरी क्या क्या आंसर आएगा, कौन से आंसर आएगा, 50 आंसर आएगा। 50 तो मुझे भी मालूम है, पर ये तो 40 क्यों बोल रहा है, मुझे वो उसका आंसर चाहिए बस, सर एग्जाम में तो टाइम वेस्ट ही करना, तो फट से 40 ही लिख के आना, बस ऐसे थोड़ा नॉलेज एनहांस करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शर्मा साहब। सर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने अभी पढ़ा था, और वो बाइसेक्टर कॉन्ग्रुएंट के लिए पहले 2 ट्रायंगल चाहिए, यहाँ तो एक ही ट्रायंगल है, दूसरा कहाँ से लाएगी, तो सर पी और ओ ना वो बाइसेक्ट कर रहा है उसे, किससे, पी और ओ बाइसेक्ट, कहाँ से मालूम पड़ा, मैं वही पूछ रहा हूँ, सर अभी हमने पढ़ा तो था, कहाँ पे, थ्योरम 10.2 10.2 में पढ़ा था, थ्योरम 10.2 बोलती है, अरे अभी अभी नहीं पढ़ा है मैंने, सुनते पहले 10.2 में कि याद है कुछ, कि सेंटर वाले एंगल के 2 टुकड़े कैसे होंगे आपस में, तो इधर देखो बेटा, ये और ये भी इक्वल होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं, तो ये पूरा 80, तो ये 40-40 ही होगा, यहाँ पे हम श्योर है भाई, ठीक है, पर एग्जाम आपको इतना नोट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या लिख लेने का है 40, ठीक है, ये 40 लिख दिया, बस अब क्या लिख दोगे, x + 90 + 40, कौन सा ट्रायंगल लोगे, पी ए ओ, खत्म, इज इक्वल टू 180, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्लस क्या बनेगा माइनस, आज और डिस्कशन नहीं होगा, और इसके टेस्ट के बाद करेंगे, तो क्या बोला है,
इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है। प्रूव दैट द टेंजेंट, तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ नहीं है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर वो समझा रहा हूँ कि भाई अपन आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ऐसे ही बनाना है। ओके, देखो हम सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं, सही बात है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि इस बार जो टेंजेंट बनाओगे वो पता क्या आना चाहिए। बेटा डायमीटर क्या होता है पता है, ये डायमीटर होता है मालूम है ना, ये क्या होता है डायमीटर, रेडियस का डबल, है ना। ठीक, ये बोल रहा है कि भाई सर्कल में एक डायमीटर बनाओ, ए बी बना लिया। अब डायमीटर के 2 पॉइंट है ए और बी, बना दिए, वो रहे ए और बी। बस इस ए और बी इसे बोलेंगे डायमीटर के एंड, इसका एंड है भाई, बस वहां पर टेंजेंट बना, एक ये बना दी, एक ये बना दी। ठीक है, तो पढ़ो, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। अब समझ में आया, डायमीटर के एंड मतलब ए और बी, वहां पे 2 टेंजेंट आर पैरेलल, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, तो भैया गिवन तो सिर्फ इतना है कि गिवन तो कुछ है ही नहीं, ए बी सी डी मान लो इसको, और ये मान लो ई और एफ, तो सी डी और ई एफ टेंजेंट है, ठीक है, ऐसे लिख दो दिखावे के लिए। सी डी और ई एफ क्या है, टेंजेंट। थोड़ा और खुश होना लिख दो, ए बी डायमीटर है, ठीक है। हाँ बेटा इतना भावुक भी नहीं होना अभी, ठीक है। टू प्रूव, ये मेन है बेटा, ये सबसे मेन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना बेटा मुझे, कि ये टेंजेंट कैसी है, पैरेलल, सी डी और ई एफ पैरेलल प्रूव करना। अब बेटा देखो वैसा है कि थोड़ा बहुत जाएंगे फ्लैशबैक में, थोड़ा बहुत जाएंगे फ्लैशबैक में। हाँ भाई बोल कैसे। सर वो एंगल ए बी ई 90 हो जाएगा, हाँ, और एंगल ओ ए सी 90 हो जाएगा। क्यों, सर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ठीक है, रेडियस, तो सर वो लीनियर पेयर से वो एंगल भी 90 हो जाएगा, एंगल ओ ए। अरे नीचे तो क्यों लगा रहा है भाई, पॉइंट तो कौन लगा, तो ये 90 है, हाँ सब 90, ठीक है। हाँ तो सर ये 90, हाँ ये दोनों हो गए अल्टरनेट। कौन सा ये, तो अल्टरनेट एंगल 90, तो उससे लाइन का कहना देना, सर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगी तो लाइन पैरेलल। बिल्कुल। 90 का पड़ा था कि अगर लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, उल्टा भी होता है, अगर अल्टरनेट इक्वल तो लाइन पैरेलल। तो जब भी आपको 2 लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो माइंड में क्या आना चाहिए, मुझे अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाना चाहिए। और कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और कौन सा है, को इंटीरियर सेम साइड। थोड़ी तरीफ में नहीं आएगा, कैसे मतलब, फिलहाल देखो समझो, ये क्या है बेटा, ओ ए रेडियस है, ये टेंजेंट है, कितना 90, ये भी रेडियस। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ई इज इक्वल टू 90। इसका कारण है रेडियस एट पॉइंट ऑफ दोनों 90 है, बट एंगल ओ ए डी एंड एंगल ओ बी ई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट भी है, इक्वल भी है, देयरफॉर सी डी इज पैरेलल टू ई। बस इतना ही लिखना है, 3 लाइन का सॉल्यूशन है।